हवा में तेल की गंध भरी हुई थी। कैरिबियन सूरज प्लेटफॉर्म पर चमक रहा था, पानी की सतह पर रिफ्लेक्टिंग हो रहा था। नीचे एक 30 इंच व्यास का पाइपलाइन कच्चे तेल में कोटेड समुद्र तल पर सांप की तरह फैला हुआ था। फिर भी यह साधारण शुक्रवार दोपहर जल्द ही एक बुरे सपने में बदलने वाली थी। 5 आदमी उस पाइपलाइन के ठंडे अंधेरे में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने वाले थे। यह पारिया डाइविंग हादसे की दर्दनाक कहानी है। यह पाइपलाइन एक जटिल नेटवर्क का हिस्सा था जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स को पॉइंट अपियर, ट्रिनिडाड एंड टोबागो में पारिया फ्यूल ट्रेडिंग कंपनी से जोड़ता था। लेकिन उन 5 गोताखोरों के लिए यह एक लोहे का ताबूत बन जाएगा। वे अनुभवी थे, वे पानी के नीचे काम करने के खतरों को जानते थे, खासकर ऐसी तंग जगहों पर। लेकिन जो खौफ उनका इंतजार कर रहा था, उसके लिए उन्हें कुछ भी तैयार नहीं कर सकता था। यह साहस और निराशा, जीत और हार की कहानी है। सबसे कम उम्र के क्रिस्टोफर बूड्रम को उनके साथी गोताखोर बच्चा मानते थे। अपनी संक्रामक हंसी के लिए जाने जाने वाले काजिम अली जूनियर एक कुशल गोताखोर थे। कम बोलने वाले यूसुफ हेनरी ताकत के धनी इंसान थे। 3 बच्चों के पिता अर्शी नागसर किसी भी सभा की जान होते थे। अपनी अटूट आस्था के लिए जाने जाने वाले फैसल कुर्बान सबसे उम्रदराज और सबसे अनुभवी थे। ये 5 लोग उस भयानक दिन गहराई में उतरे। वे पिता, पुत्र, भाई और दोस्त थे। गोताखोरों को पाइपलाइन के एक हिस्से पर नियमित रखरखाव का काम सौंपा गया था। वे एक एक करके पानी में उतरे। उनकी डाइव लाइट्स गंदे पानी को चीरती हुई, उनके ब्रीदिंग एपरेटस की जानी पहचानी गूंज उनके कानों में गूंज रही थी। वे पाइपलाइन में दाखिल हुए। तंग जगह हर आवाज को बढ़ा रही थी। प्रवेश द्वार के पास तैनात क्रिस्टोफर को पानी का अचानक अप्रत्याशित सर्ज महसूस हुआ। यह सामान्य नहीं था। उसके सीने में डर का एक गांठ बन गई। उसने दूसरों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन पानी की बहाव ने उसकी आवाज को दबा दिया। पानी के सर्ज की ताकत बहुत ज्यादा थी। इसने गोताखोरों को पाइप की दीवारों पर पटक दिया, उन्हें चीर गुड़िया की तरह इधर उधर फेंक दिया। धारा उन्हें पाइपलाइन की भूल भुलैया गहराई में घसीट कर ले गई। दहशत फैल गई क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे फंस गए हैं। उनकी तेजी से कम होती डाइव लाइट से ही रोशनी आ रही थी। पानी शांत हो गया। एक भयानक सन्नाटा छा गया। वे अंधेरे में डूब गए थे। केवल उनकी सांसें और उनके दिलों की धड़कन ही सुनाई दे रही थी। क्रिस्टोफर ने खुद को पाइप के 2 मोड़ों के बीच फंसा हुआ पाया। उसके पैर में तेज दर्द उठा। वह टूट गया था, एक अप्राकृतिक कोण पर मुड़ा हुआ था। उसने अपने दांत पीस लिए, चीख को दबा दिया। उसे शांत रहना था। वह अपने साथियों की दबी हुई चीखें सुन सकता था। उनकी आवाजें पानी और स्टील की दीवारों से विकृत हो रही थीं। पानी के सर्ज ने उन्हें अलग कर दिया था, उन्हें पाइपलाइन की अंधेरी और अनफॉरगिविंग भूल भुलैया में बिखेर दिया था। वे घायल थे, डरे हुए थे और समय कम पड़ रहा था। जैसे ही शुरुआती झटका कम हुआ, अंधेरे से उम्मीद की एक किरण उभरी। क्रिस्टोफर को पाइप के ऊपर हवा की एक छोटी सी जेब फंसी हुई मिली। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन उन्हें कुछ देर के लिए जीवित रखने के लिए काफी था। उसने दूसरों को आवाज दी, उन्हें हवा की जेब की ओर निर्देशित किया। एक एक करके उन्होंने अपना रास्ता खोज लिया। हर आगमन के साथ राहत और नए सिरे से उम्मीद जगी। वे एक साथ हर्डल्ड हो गए। उनके शरीर पिटे हुए और घायल थे। उनकी आत्माएं हवा की नाजुक जीवन रेखा से चिपकी हुई थीं। फैसल ने अपनी चोटों के बावजूद मोर्चा संभाला। उसकी आवाज हालांकि कमजोर थी, अंधेरे में शांति की किरण थी। उसने प्रार्थना में उनका नेतृत्व किया, अपने साझा विश्वास में सांत्वना और शक्ति की तलाश की। क्रिस्टोफर ने अपने परिवार के विचार से प्रेरित होकर हार मानने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि उनके बचने का एकमात्र मौका पाइपलाइन से बाहर निकलने का रास्ता खोजने पर निर्भर करता है। क्रिस्टोफर जोखिमों को जानता था। अकेले अंधेरे और पानी वाली भूल भुलैया में जाना खतरे से भरा था, लेकिन वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। मैं मदद लेने जा रहा हूं, उसने कहा। मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। फैसल ने क्रिस्टोफर का हाथ थाम लिया। एक गहरी सांस लेते हुए क्रिस्टोफर ने खुद को गंदे पानी में धकेल दिया। वह धीरे धीरे चला। उसका टूटा हुआ पैर विरोध में चिल्ला रहा था। जब उम्मीद कम होने लगी तो उसने उसे देखा। रोशनी की एक फीकी सी झलक। उसने हाँफते हुए सतह को तोड़ा। उसने कर दिखाया था।
दुर्घटना की खबर जंगल की आग की तरह पूरे समुदाय में फैल गई। फंसे हुए गोताखोरों के परिवार वाले चिंता और उम्मीद से भरे हुए घटनास्थल पर पहुंचे। कमजोर और घायल क्रिस्टोफर अधिकारियों को सतर्क करने में कामयाब रहा। तुरंत एक बचाव अभियान शुरू किया गया, लेकिन यह समय के खिलाफ एक दौड़ थी। हर गुजरता मिनट अन्य 4 गोताखोरों के जीवित मिलने की संभावना को कम करता गया। गोताखोरों को पाइपलाइन में भेजा गया। अंधेरे और मलबे से भरे पानी ने उनके आवागमन को बाधित कर दिया। वे जीवन के किसी भी संकेत के लिए बेताब होकर खोज कर रहे थे। हर गुजरते पल के साथ उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। कई दिनों की पीड़ा के बाद कंपनी ने बचाव अभियान को रोकने का विनाशकारी निर्णय लिया। ये खबर परिवारों के लिए बहुत बड़ा धक्का थी। उनकी उम्मीदें टूट गईं। उनका सबसे बुरा डर सच हो गया। पारिया डाइविंग हादसे ने पूरे ट्रिनिडाड एंड टोबागो और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी। यह अंडर वाटर काम के खतरों और लापरवाही के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाता था। 4 गोताखोरों के परिवारों को अपने नुकसान और अपने गुस्से से जूझना पड़ा। उन्होंने अपने प्रियजनों के लिए न्याय की मांग करते हुए जवाब मांगा। उन्होंने कंपनी के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, बचाव प्रयासों और तलाशी रोकने के फैसले पर सवाल उठाए। इस घटना ने रोष और जवाबदेही की मांग को हवा दी। जांच शुरू की गई, लेकिन परिवारों को लगा कि सच्चा न्याय मायावी बना हुआ है। उन्हें अपने नुकसान का कोई मुआवजा नहीं मिला, उनके दर्द को कोई मान्यता नहीं मिली। पारिया डाइविंग हादसा एक ऐसी त्रासदी है जो परिवारों और राष्ट्र को अब भी सता रही है। यह इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की मानवीय कीमत और बेहतर सुरक्षा उपायों और कॉरपोरेट जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाता है।